लगे लोग बस निकल रहे हैं। Thank you, sir. Good afternoon. Shri Prem Prashant is a member of the steering committee Spiricon. Is currently the Vice President of Radhaswami Satsang Sabha after retiring as the Chief Secretary of the Haryana government. Professor Mark Jugertsmeyer, who is the Director of the Global and International Studies at University of California, Santa Barbara. Please. Professor Subhash Kak is the Regents Professor and being aware of external environment, but more importantly, being aware of one's own self. This self-awareness, some people would not add up to consciousness. It is something more than that. And there have been physicists also, like David Bohm, who have said that perhaps it's an entire spectrum from one end of pure consciousness to the other, to mind, and ultimately to the other end of the human being. It is in the importance of his quality of life, it is important in his being happy. Wisdom and insight. You know, most of what we scientists do helps us maybe create a new instrument or find a new equation, but it doesn't really tell us what life is all about. So any scientist who is aspiring to determine what the true aspects of reality are must eventually look at the greatest mystery, which is the individual himself who's doing this search. In the four quarters spoke of this as the journey where one goes out to far corners of the world and finally discovers that what he was out to seek was his own self, his own place. Levels of consciousness, what is meant by the levels of consciousness? Does it have any relationship with the cosmology, the kind of cosmology that Hindu religion or the cosmology that was mentioned in the explained? If you bring a thief here, he suspects all of you to become policemen. And if you bring a beggar here, he expects all of you to give them money. 5 to 6 to 10 to MA PhD, as the mental level goes up, they say that to become a Buddha, you have to pass through 7 stages. अभी तक सभी महानुभावों से जिस टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे गए उनको मैं सुन भी रहा था और सोच भी रहा था। राधा स्वामी मत, संत मत, वैदिक धर्म, सनातन धर्म एक ही चीज है। चाहे उसमें महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं को लीजिए, कबीर साहब की लीजिए या हजूर स्वामी जी महाराज की लीजिए, सभी ने उस चैतन्य शक्ति के बारे में उनको अगर भिन्न भिन्न नामों से उनको वर्णन किया है, खोज सभी की उसी ओर थी कि उस सार वस्तु को ढूंढा जाए जिससे ये सारी सृष्टि की रचना, इंसान की सोच और ये काल दयाल का जो संसार में चक्र है जिसको पाके हम बच सकते। भूमिका गुरु की होती है। गुरु इस शिष्य को उस ऊंचे लेवल की जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का
गुरु के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। और ये तो अपार कृपा थी हजूर स्वामी जी महाराज की, जो नर चोले में आके उसी शिक्षा को जो सत सनातन पुरानी सूरज शब्द के योग के रूप में हम मानव को इस युग में उन्होंने प्रकट करके बताया। बिना गुरु के सभी हमारे शास्त्र, चाहे वो किसी भाषा में हो, पश्चिम में हो, पूर्व में हो, चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक रखती है, सब ने इसी पे जोर दिया है और उसी एक ही कल्याण का मार्ग है। अब रही बात कि करनी जब तक करते नहीं हैं, चाहे हम कबीर साहब की शिक्षाओं को खोजते रहें, चाहे स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को खोजते रहें, सभी ने बल इसी पे दिया है कि इंसान अपने अंदर सब कुछ, सब चीज़ों को दरकिनार करके मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का हो, संसारी अटैचमेंट्स हो, या हमारे मन से, शरीर से जिन चीज़ों का हमारा जितना लगाव बढ़ता जाता है, अटैचमेंट जिनके साथ ज़्यादा है, ये साइंस तो है, लेकिन ये वो साइंस है जिसको खोजने से इंसान उस विशालता में चला जाता है कि जिसमें अपने आप को ही खो बैठता है। उस खोज को हम खोज नहीं पाते हैं, हम बनावटी बातों में, दिखावटी बातों में, दूसरे कामों में अपने को फंसाए रखते हैं और फिर खोज करना चाहते हैं किताबों में, संतों की थ्योरी, जो आज हम, मैं भी उनको कहता हूँ, ये नहीं कहता, हम सभी शामिल हैं उसमें। हम उनकी बातों से ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें मार्ग दिया है उसको खोजना नहीं चाहते, उनकी शिक्षाओं पर अमल नहीं करना चाहते। अगर उनकी शिक्षाओं पर हम अमल करें, उनके बताए हुए मार्ग को दर्शाएं, हमें कोई वैद्य, कोई डॉक्टर दवाई के लिए कहता है, परहेज हमें बताता है, तरीका बताता है, पूर्ण रूप से दवाई को लेते हैं, परहेज को पूरा करते हैं, तो हम बीमारी से स्वस्थ होकर निकलते हैं, बल्कि पहले से भी और अच्छे होते हैं। लेकिन जब उनको नियमों को नहीं मानते, मर्यादाओं को तोड़ देते हैं, झूठे आडंबर में, मान में, अभिमान में, सम्मान में खो जाते हैं, अपनी दूरी बढ़ा लेते हैं। सभी संतों ने, सभी धर्मों ने, कोई जुदा नहीं है, अच्छी शिक्षाएं सभी ने दी हैं। और उनमें मैं तो ये कहूँगा कि संत मत, राधा स्वामी मत ही है। सूरज समझ योग से बढ़ के कोई योग नहीं है। आप किसी में भी खोज करो, दूसरे योग होंगे, कोई शारीरिक बल को बढ़ा देगा, कोई दूसरी चीज़ों में आपको और पारंगत बना देगा, लेकिन सूरज समझ योग के बिना ना मन की शुद्धि होती है और ना ही आत्मा उन्नति करके उस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में समा सकती है। और उसके लिए यही जरूरी है कि नेत्र प्रति के इंसान अपने गुरु को एक आदर्श के रूप, गुरु का ध्यान करने के लिए जो सार वचन में की गई है, हम उन्हीं की बातों को अगर गहनता से सोचेंगे, उन्हीं को महात्मा बुद्ध ने, उन्हीं को महावीर स्वामी ने, जितने भी संत हुए हैं, एक ही बात को उन्होंने कहा, नो thyself, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। हम अपने आप को तो पहचानते नहीं हैं और खोज करने लगते हैं वर्ल्डली थिंग्स में, जिनको ढूंढने से ना तो कभी कोई पाया है। उन्होंने तो कहा संसार की चीज़ों का त्याग कर। इनसे जब तक हम अपनी दूरी नहीं बढ़ाते, सार्वजनिक पढ़ के देखो, एक एक वाणी के अंदर हिसाब लिखा है कि कितने बंधन में हम बंधे हुए हैं। स्वामी जी ने लिखा है, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देगा, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती हों, फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलट पचलट सतलट रस्सी बांध लिया हूँ, कह करता हूँ, कैसे छूटन हुए तुम्हारा गाढ़े फूटे गड़े निधान, मरे बिना तुम छूटो ना ही, जीते जी तुम सुनो। हम मरे बिना उनसे नहीं छूट सकते। जब उनसे हम छूटना नहीं चाहते हैं तो हम क्या आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। ऊंचा उठाने के लिए हमें ना बारी दिखावट की जरूरत है, ना सजावट की जरूरत है। अपनी मन रूह को पवित्र और ताकतवर बनाने के लिए उसकी रोजाना के अभ्यास की जरूरत है। और अभ्यास जब तक हम नहीं करते हैं तो कितने भी हम अपनी सोच को बढ़ा लें, कितने भी हम लंबे चौड़े भाषण दें, करनी पड़ी है। कबीर साहब ने कहा, ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावर कुछ।
हम तर्क वितर्क में खोजना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। क्यों का सवाल नहीं है यहाँ पे, साइंस भी यहाँ पे हार जाती है, फेल है। साइंटिफिक है तरीका, लेकिन हम आज के युग में साइंटिफिक ढंग से उसको खोजना तो चाहते हैं, लेकिन ये आत्मा की चीज़ है, रूह की चीज़ है, उसको परम शक्ति को पाने के लिए सिर्फ हम उसी तरह से खोज पाते हैं। तो मैं आपसे अगर कोई ऐसी वैसी बात कही गई हो, मैं माफ़ करना। फिर भी मैं चाहूँगा कि आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए यही कहूँगा कि बल देना चाहिए प्रेम पे, सेवा पे और गुरु भक्ति। जब गुरु भक्ति दृढ़ होगी तो सारे काम अपने आप। राधा सुधा, थैंक यू। So, jumped upon a flock of sheep to eat one of them. And when the tigress jumped, it gave birth to a beautiful lion calf, but she herself died. So after the birth, the child tiger used to live with the lambs, bleat like them, eat grasses like them. Many years passed. The tigers don't look. This you have been silently believing. I was also looking. My special love for this place, that there is an unconscious presence and river. Had already impulses building up before the conscious decision taken by the subject, or before the claim of the conscious decision taken by the subject. And it can be easily done. For example, if you ask the subject to press a button, you can find out the time that electrical impulses will take from the motor cortex corresponding to the finger, and see when is it there's corresponding activity taking place a few hundred milliseconds prior to that, which calls into question a lot of ideas that we have about how the mind works. There is another important neuroscience result which shows that the brain does not work like a machine. And the result is that sometimes people have brain injury and they go into a coma, they come back, I have and establishing that rational faith is the most relevant and scientific religion. The last 2 days I have seen a very hectic activity.
Every member of which shall know his duty and do his duty, willing to live a life of dedication, a life of service to God and man. From its modest beginning in 1917, today, the Dayalbag Educational Institute comprises 6 faculties and 2 colleges that cater to over 7,000 students on its main campus and across the nation through its distance learning centers. The faculties of Arts, Commerce, Education, Engineering, Science, and Social Sciences, along with the Prem Vidyalaya Girls Intermediate College and the Technical College, together offer both standalone and multiple exit integrated programs that lead to a blend of secondary and post-secondary certificates and diplomas, and undergraduate, postgraduate, MPhil and PhD degrees and diplomas. Cradled in the arms of the river Yamuna and situated in the serene and tranquil environment of Dayalbag, the institute is in harmony with nature. This provides an excellent academic ambience which combines with the simple and disciplined lifestyle of the residents of the colony to strengthen the social, moral and spiritual fiber of the Institute's educational system. The DEI education policy lays down as its primary object to bring about physical, all are invited for the cultural function. Has witnessed an historic event. We are highly obliged to the distinguished chief guest of the valedictory function, Professor Mark Juggensmeyer of the University of California, USA, who deserves a special mention for kindly accepting our request to deliver the valedictory address despite his extremely hectic schedule. Convincingly argued and gracefully delivered talk this afternoon. The Association of Alumni of Dayalbag Educational Institute, ADIS, in particular recognizes the special relationship of creating इधर
चाहिए ना, वही है। आपकी मर्यादा के अनुसार काम करें। आप भी ले लो, आप भी ले लो। महाराज जी यहाँ बैठे। ले ले मस्त हो गया देना, मस्त हो गया ना, दीदी मस्त हो गया। प्रेम कुमार जी यहाँ जाइए, आप आओ ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब अपने घर में आने का कह रहे हैं हमें खुशी। 7 बजे तक पहुँच जाओगे ना तरन तारण से? तरन तारण से पहुँच हमारा आप गलत महाराज ने बात कही थी कि दादा तुम पत्ता पत्ता पड़ेगा। प्रेम सिंह जी नाम है, प्रेम कुमार टैलेंट और स्टूडेंट